कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 का पाठ 3 म्याऊं म्याऊं। पृष्ठ संख्या 15 से 18 तक। पृष्ठ 15। पाठ 3 म्याऊं म्याऊं। कवि धर्मपाल शास्त्री। सोई सोई एक रात मैं सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया चूंटी, चूहिया काट गई चूंटी भर। पृष्ठ 16। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। पृष्ठ 17। अभ्यास। सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। रिक्त स्थान। इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली है? उसका भी नाम सोचो। रिक्त स्थान। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? रिक्त स्थान। डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज निकाली थी। म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे? क्या करोगे? बन गया वाक्य। इन शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। सूझा, रिक्त स्थान। धीरे से, रिक्त स्थान। सचमुच, रिक्त स्थान। बहाना, रिक्त स्थान। पृष्ठ 18। नोक। चूहिया ने
नाक की नोक पर चूंटी भरी। किन किन चीजों की नोक होती है? लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। चूंटी। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन-कौन से काम किए जा सकते हैं? जैसे चुटकी बजाना, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना। मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे। मुझको एक बहाना सूझा। यहां लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। खड़ी गाय थी चौराहे पर। रिक्त स्थान। घुस गया शेर जंगल में। रिक्त स्थान।